हम दावा करते हैं 300 350 से भी ऊपर सीटें आएंगी। हिंदू धर्म का बोलबाला होगा एक बार पुनः। हमें इन्हें साधारण मानव नहीं कह सकते दोनों लोगों को, योगी जी को, मोदी जी को। एक दिव्यांत्मा है। आज का सच की टीम अलीगढ़ पहुंची है, जहां पर 30 तारीख को ताला नगरी में गृह मंत्री अमित शाह जी की जनसभा होने वाली है। और जनसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान से जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी जुटा हुआ, आला अधिकारी भी जुटे हुए हैं। विभिन्न मंडल से आईजी स्तर के पदाधिकारी भी, अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। और जो इस कार्यक्रम को बनाने के, सफल बनाने के जी जान से जुटे हैं, कारीगर बुलाए गए, मंच तैयार किया जा रहा है, कुर्सियों का पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर प्रशासन के आला अधिकारियों की यहाँ मौजूद है, क्योंकि गृह मंत्री का आना है। अब इस रैली को लेकर जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त नजर आ रही है, वही कार्यकर्ता भी जी जान से जुटे हुए, भीड़ को जुटाने के लिए जुटे हुए हैं। जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति सरगर्मियां बढ़ गई हैं। और चुनावी दौरे को देखते हुए यहाँ अमित शाह जी की ये विशाल जनसभा होने वाली है ताला नगरी में, जहां पर जो है लाखों की संख्या में लोग जुटते नजर आएंगे। और यहाँ पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी भी यहाँ जुटे हुए हैं। और भारी जनपद से भी यहाँ पुलिस फोर्स भारी संख्या में बुलाया गया है। और ये आप देख रहे हैं, ये दृश्य है, ये मंच का दृश्य है, ये कुर्सियों का पंडाल है। यहाँ आला अधिकारी, पुलिस अधिकारी मौजूद है और ये मंच बन रहा है। और ये पत्रकारों की गैलरी तैयार की जा रही है। इस तरीके से यहाँ पर बहुत तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस सरगर्मी को लेकर यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और इस तरह देख रहा है कि कल जनसभा में कितने लोग जुट पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और उत्तर प्रदेश में सियासी गरमा गई है, और सियासत गरमाने के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रैली और जनसभाओं के माध्यम से लोगों को लुभाने में लगी हुई है। और ये अलीगढ़ जनपद में ताला नगरी में जो भारतीय जनता पार्टी की जनसभा होने जा रही है, यहाँ पर आला अधिकारी भी मौजूद है। आज का सच की टीम के साथ मैं ताला नगरी में हूं, जहां एक जनसभा होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। वहीं प्रशासन के लोग भी इसको, रैली को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त की जा रही हैं। वहीं हमारे बीच में है जो राजस्थान से चलकर आए हैं, मीना जी हैं जो राजस्थान से चलकर आए हैं, जिन्हें यहाँ पर कोल विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 2022 का बिगुल बजने वाला है। सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, रसाकसी का खेल चल रहा है टिकटों को लेकर। और कल जो अमित शाह जी की रैली होने जा रही है, उसमें कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। और सब अपने आप की जो खेल है वो दिखाने जा रहे हैं कि किसकी भीड़ कितनी होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आइए जानना चाहते हैं, मीना जी आप यहाँ राजस्थान से चलकर आए हैं और ये कल जनसभा होने जा रही है। गृह मंत्री है, गृह मंत्री में आला अधिकारी जुटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और ये चुनाव को लेकर रैली हो रही है। सभी राजनीतिक दल जो है रैलियां कर रहे हैं, जन आदेश यात्राएं कर रही हैं। तो ये जो कल रैली होने जा रही है, ये उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल खिलाना। योगी जी और मोदी जी को दोबारा दोनों इंजनों को एकदम अति विकास के साथ में सरकार बनाएंगे। और यहाँ 300 के पार एमएलए बना करके जाने का हमारा पूरा मन है। और 1 लाख की जनसंख्या कल इस भीड़ में आने वाली है। मीणा जी, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में जो जनता है वो ये कह रही है बार बार कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महंगाई का दौर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तेल के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, सरसों के तेल बढ़े, सिलेंडर महंगा है, तमाम निजीकरण क्षेत्र कर दिया गया, सारा प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। ये विपक्ष हमला बोल रहा है सरकार पर। तो आप किस तरीके की सत्ता की बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश सत्ता बनाने जा रहे हैं आप? ये सब विपक्ष जो बोल रहा है, ये सब झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। जहाँ तक महंगाई की सवाल है कि ऐसा जो काल देखा है कोरोना काल का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हुआ है, वो विषय एकमात्र कोरोना काल की वजह से हुआ है। अच्छा, कोरोना काल के कारण महंगाई बढ़ी है, थोड़ा बहुत जो हम कह सकते हैं, कुछ मान सकते हैं। मीना साहब जी का कहना है जो कोरोना काल में जो देवी आपदा से देश गुजर रहा था, लोग मर रहे थे, उसको देखते हुए अगर महंगाई का दौर बढ़ा है तो सरकार ने अगर महंगाई बढ़ाई है तो कोई महंगाई में महंगाई नहीं, क्योंकि लोगों की जान को बचाने के लिए सरकार ने ये हथकंडा अपनाया है। ये मीना जी का कहना। हमारे बीच में मनवीर सिंह जी बने हुए हैं। मनवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी में सभी शामिल हुए हैं और वो एक दलित नेता भी हैं और उन्होंने दलितों के बीच में लड़ाई लड़कर काम किया है, दलितों की आवाज को उठाया है। वो आज भारतीय जनता पार्टी में, मनवीर सिंह जी आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, आप एक दलित नेता के रूप में आपकी गिनती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कल रैली हो रही है और गृह मंत्री आ रहे हैं। और अमित शाह जी को जो भारतीय जनता पार्टी का माइंड पावर माना जाता है, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो लगेंगे तो ये क्या मामला है? देखिए, पूरा देश आज योगी और मोदी जी के गुणगान गा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस समय हमने शुरुआत की पार्टी में, तो हमने इसलिए इसमें शुरुआत की कि मोदी जी ने और योगी जी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, लगभग कई प्रदेशों में राशन वितरण प्रणाली मुक्त की है, कोरोना वैक्सीनेशन
और सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, जो व्यक्ति की एक आम ज़रूरतें होती हैं, जो दूसरी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लगा के रखती है कि हमें रोटी कपड़ा मकान ये हम जनता को देंगे, उसी काम को मोदी जी ने, योगी जी ने मिलके पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री राशन वितरण प्रणाली, जिसको जो है 75% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की आज फ्री वितरण मिल रहा है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इस समय गेहूँ पिछले सालों में लगभग 30 या 32 रुपये किलो आटा मिलता था। आज आप कहीं चली जाइए, आपको 20-22 रुपये से किलो से ज़्यादा का आटा नहीं मिलेगा। ये बहुत सारे काम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए हैं, और मेरे अलावा बहुत सारे लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग कल भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे जो बसपा छोड़ के लोग आ रहे हैं, कल भी बहुत सारे लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और हमारा काम भी यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दें और प्रदेश में फिर से 300 पार विधायकों की संख्या आए और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। मनवीर सिंह जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी हो रही है और हम पिछले से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, और पिछले से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं का कहना है। और कल रैली को लेकर जो कार्यकर्ताओं में जोश दिखता नजर आ रहा है, वो तो कल वक्त बताएगा भीड़ को देखकर कि पासा किस करवट बदलेगा, भीड़ आएगी या नहीं आएगी। वही अलीगढ़ जनपद में जहां लोधी समाज ने बहिष्कार किया इस रैली का, वो तो वक्त बताएगा कल की लोधी समाज के लोग इसमें भाग लेंगे नहीं लेंगे। आइए मेरे बीच में, आपका क्या नाम है? प्रशांत शर्मा, जिला प्रशांत शर्मा जी, ये कल जो रैली हो रही है, और ये रैली अमित शाह जी की रैली हुई, चुनाव से संबंधित है, और यह टिकटों की रसाकसी चल रही है। प्रत्येक विधानसभा पे 10-20 लोग दावेदार हैं। कल वो अपना यहाँ बहुमत दिखाएंगे और बड़ी संख्या में लोगों को जुटे हुए हैं, क्षेत्र में जुटे हुए हैं कल भीड़ को जुटाने के लिए। तो ये जो तैयारी चल रही है, किस तरह की तैयारी चल रही है? हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा, और आपको कहें कि जो जितने भी जनसंख्या है आ रही है, पूरी भीड़ के मतलब जो हमारे मतदाता हैं सभी लोग आ रहे हैं। और जो लोग कहें कि ये लोग भीड़ है, पैसों से आई है, जो सपा जानती है कि ये टोटी चोर के नाम से जानते हैं अखिलेश यादव के लिए। आपका कहना है जो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो सत्ता के लिए तत्पर तैयार है और हिंदुत्व की बात करती है, उनका मानना। प्रधान जी, मेरे बीच में क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिगंबर चौधरी, मैं जिला दिगंबर जी मौजूद है यहाँ, और ये ताला नगरी पर मौजूद है, जहाँ पर कल जो है अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। उसको लेकर बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है। ये कार्यक्रम स्थल है, बल्लियां लगा दी गई हैं, कुर्सियां का चल रहा है, पंडाल जारी है और मंच की तैयारी चल रही है, कार्यकर्ता में उत्साह है। ये क्या मामला, किस तरह की रैली होने जा रही है कल? रैली इसलिए उत्साह से होगी, सभी जनता, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारतीय जनता में उत्साह है, क्योंकि हम हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये एक हिंदूवादी नेता हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि महंगाई बढ़ी कहाँ है। आप हमारे पीछे जाएं, परसेंटेज में पहुंचे। जब पंचवर्षीय योजनाओं में परसेंटेज निकालें तो सबसे कम महंगाई योगी सरकार में बढ़ी। आप परसेंट में निकालें तो सबसे कम महंगाई योगी सरकार में बढ़ी है। आप जाके देखें, कहीं कौन कह रहा है, मुझसे बात करें जो महंगाई बता रहा है, परसेंटेज के हिसाब से निकालें सबसे कम योगी सरकार। और जो कह रहे हैं ना कि सपा बसपा वाले ये कितना भी जोर लगा लें, ये सब गुंडा एक हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिंदू धर्म के प्रति जितने भी सारे गुंडा है ना, सभी पार्टियों के, वो सब गुंडा एक हो रहे हैं। हम दावा करते हैं 300-350 से भी ऊपर सीटें आएंगी। हिंदू धर्म का बोलबाला होगा एक बार पुनः, और पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बनेंगे और हिंदू धर्म की नींव को स्थापित कर दिए। मान्य आप देखें मथुरा में भी जो मंदिर हमारी पे जो विवाद चल रहा था मस्जिद पे, उस पर दोबारा से वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। और जब से 375-37 से ये आर्टिकल कोई विश्वास ही नहीं, सोच भी नहीं सकता था, विश्वास तो बहुत दूर, कोई सोच भी नहीं सकता था 35A के बारे में और 370 के बारे में, जो ऐसा महान काम किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। एक ये आप बहुत ही दिव्य आत्मा है, हमें इन्हें साधारण मानव नहीं कह सकते। दोनों लोगों को, योगी जी को, मोदी जी को, एक दिव्य आत्मा है जो बिरला ही जन्म लेती हैं। और कल इतना उत्साह है, जैसे हम कॉलिंग कर रहे थे सुबह से बसों के लिए, तो जब हम कह रहे थे कि एक बस आएगी, सभी गांव वाले हमारे भूतदेश कह रहे थे कि हमें 2 बस थे, हम 2 बस लाएंगे ऐसे धर्मात्माओं को देखने के लिए, और पुनः 350+ सीट लाएंगे। चना दे रही है हमारी पार्टी, रिफाइंड की व्यवस्था कर रही है, और साथ सैल्ट भी दे रही है, अनाज भी दे रही है, और एक बार महीने में 2 बार दे रहे हैं, फ्री भी दे रहे हैं, और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बाबूजी कल्याण जी जिंदाबाद, बाबूजी कल्याण जी, बाबूजी कल्याण जी, राजू भैया जिंदाबाद। जहां कल अमित शाह जी का आगमन अलीगढ़ जनपद में हो रहा है, रैली को लेकर जहां कार्यकर्ताओं में जोश दिखता नजर आ रहा है। रैली
कल की भीड़ ही बताएगी कि क्या होगा कल। ये देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ। आज का सच की टीम ताला नगरी में रहे, जहां कल जो है गृह मंत्री की जनसभा होने जा रही है। अमित शाह जी यहां कल मौजूद रहेंगे और अमित शाह जी की रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश दिखता नजर आ रहा है। रैली की तैयारियां जोरों पर हैं और यहां पर अन्नू आजाद जो कोल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं वो भी यहां मौजूद हैं। राजीव शर्मा जो ब्रज क्षेत्र के मंत्री हैं वो भी यहां मौजूद हैं और राजीव शर्मा जी हमारे बीच में। राजीव शर्मा जी, कल ये तैयारियां हो रही है, अमित शाह जी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है और ये जो रैली है ब्रज क्षेत्र में अमित शाह जी का एक दूसरी बार तीसरी बार आगमन है और कल ये रैली की जो तैयारियां चल रही है वो किस तरीके की तैयारियां है, कितनी भीड़ जुटने की संभावना व्यक्त की जा रही है? देखिए, ये विशाल रैली रहेगी क्योंकि अमित शाह जी पूर्व में भी यहाँ अलीगढ़ जनपद में आए हैं और ये अलीगढ़ जनपद की रैली है। हमने करीब 1 लाख का लक्ष्य रखा हुआ है। इस लक्ष्य को लेकर हमारे जो संगठन के समस्त पदाधिकारी हैं वो मंडल और शक्ति केंद्र और बूथों तक कार्य कर रहे हैं। हमने करीब प्रशासन के सहयोग से और अपने सभी प्राइवेट जो अपनी संस्थाएं हैं, एजेंसियां, उनके माध्यम से करीब 1200 बसों की व्यवस्था की है जो सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ रैली स्थल तक लेके आएंगे। इसके अलावा युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता हैं जो मोटरसाइकिलों के माध्यम से आ रहे हैं। करीब 500 मोटरसाइकिल्स के माध्यम से यहाँ आएंगे अलग अलग मंडलों से। इसके अलावा हमारी बहनें हैं जो युवा मोर्चा की बहनें हैं वो स्कूटी के माध्यम से यहाँ पर आ रही हैं और जो हमारे किसान मोर्चा के लोग हैं वो किसान अपने कार्यकर्ता बंधु हैं वो ट्रैक्टर्स के माध्यम से इस रैली स्थल तक आएंगे और एक विशाल रैली जो 2022 की एक नींव अलीगढ़ से रखेगी और हम यहाँ से पुनः 7 सीटों को जीतकर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। राजीव शर्मा जी का कहना है उत्तर प्रदेश में जो रैली होने जा रही है इसका लक्ष्य 2022 का है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अलीगढ़ जनपद की 7 सीटें ये जीतने का वादा कर रहे हैं। राजीव शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में आप जो है ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है दोबारा? नहीं, ये तो अपना नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अभी हम कार्यकर्ता हैं, हमारा काम है संगठन की तैयारी करना और चुनाव की तैयारी करना, जिसको कि हर कार्यकर्ता, हमारा बूथ अध्यक्ष तक का हर लेवल का कार्यकर्ता इस कार्य में जुटा हुआ है। हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। राजीव शर्मा जी का कह रहा है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। रहा सवाल मुख्यमंत्री का जो सवाल है वो हाई कमान लेवल का है। ये जो हाई लेवल का मामला है ये हाई लेवल के बाद ही बात होगी। राजीव शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी कारण बहुमत से कम रहेगी और मायावती के साथ सरकार बनाएगी क्या? नहीं, ये संभावना बिल्कुल नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही है। आप चारों तरफ देखेंगे, कोरोना काल में भी जो जहां सभी राजनीतिक दल जो है कहीं नजर नहीं आ रहे थे, वहां भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सभी की चिंता कर रहा था। वसुधैव कुटुंबकम की हमारा ध्येय को ध्यान में रखते हुए हर कार्यकर्ता की चिंता की और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो कोरोना काल में जो काम हुआ है ऐसा कार्य कहीं नहीं हो पाया है और इसकी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी प्रशंसा की है। तो हमारे योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश और कहिए एक विकासशील प्रदेश की ओर ले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश कई मायनों में जो है पहले पायदान पर आया है। राजीव शर्मा जी का कहना है जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो इस प्रदेश को विकासशील की ओर ले जाना चाह रही है और उत्तर प्रदेश में ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कोई भी विपक्ष उनके सामने टिकता नजर नहीं आ रहा। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।
मंच की तैयारी चल रही है।